नमस्कार, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हीरा नागपुर के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। छोटा नागपुर को ही हीरा नागपुर कहा जाता था और यहाँ हीरा मिलते थे। मुग़ल शासन वाले लोग, मुग़ल कालीन शासक लोग इसको हीरे का खदान के नाम से भी जानते थे और इस इलाके को, इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखने का मन बहुत दिनों से बना हुआ था। अकबर ने के शासनकाल में प्रयास किया गया, लेकिन वह अधूरा ही रह गया और सैनिक निकल चुके थे, लेकिन रास्ते से ही छिन भिन होकर के लौट गए। कोई मर गया, कोई कुछ हुआ। लेकिन जहांगीर का जब समय आया, शासन आया, तो वहाँ से सेना चली। लेकिन यहाँ के राजा जो थे, इनको दुर्गम जंगल पहाड़ के बीच में होने के कारण अपने को ये सुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन बात ऐसी नहीं थी। जहांगीर के फौज, सैनिक नदी, नाले, पर्वत, पहाड़ सब में रास्ता निकालते हुए दुर्गम रास्तों से होते करते आकर के इनके किला को घेराबंदी कर दिए। और इसके बाद इनका प्रस्ताव जो संधि का गया, जिसमें हीरा देने का भी बात थी, लेकिन उसे वो मंजूर नहीं किए और ये लूट मार किए। क्षेत्र में, राज में काफ़ी संपदा का लूटपाट हुआ और फिर राजा और राज परिवार के जितने लोगों के पास हीरा थे, सबके सबसे छीन लिया गया। रोक हीरे का जमा कर लिए। पूरे हीरे जितने मिल पाए, उन सबको उन लोगों ने जमा किया और राजा दुर्जन साल को बंदी बनाकर और इनके यहाँ से 32 हाथियों में यहाँ के लूटपाट के सर सामान जितना हो सका सब ले करके हीरा के साथ इनको बंदी बना करके यहाँ से ले चले। अब यहाँ से जाने के बाद वो मुग़ल दरबार में इनको पेश किया गया। वहाँ से सारे सामान तो रख लिए गए और राजा दुर्जन साल को बंदी गृह में भेज दिया गया। बंदी गृह उसमें राजाओं के लिए ग्वालियर का किला को बनाया गया था। वहीं सभी राजे राजवाड़े जो बंदी बनाए जाते थे, उनका कैद खाना वही था, वहाँ रखे और 12 साल तक लगातार वो उसी में रह गए। 12 साल के बाद जो हीरा इनके बंदी का कारण बना था, वही हीरा इनके मुक्ति का भी कारण बना। संजोग ऐसा आया कि मुग़ल दरबार में एक हीरे की सच्चाई का पर विवाद आ गया, असलियत पर विवाद आ गया, जिसका कोई समाधान नहीं मिल पाया। तो इनको याद पड़ा कि ये हीरे के पारखी, ज़बरदस्त पारखी, मशहूर पारखी, वो तो राजा को बंदी बना करके रखा गया है। जो खुखरा के राजा दुर्जन साल हैं, उनको वो ग्वालियर का किला से यहाँ दरबार में लाया जाए। तो दिल्ली दरबार में उनको ले आया गया और यहाँ उन्होंने परख किया और सारा विवाद समाप्त हो गया। इसके बाद जहांगीर बादशाह बड़े प्रसन्न हुए और इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए कि इन्होंने रात साहब बिल्कुल क्लियर ये कर दिया। और तो उन्होंने इनको शाह की उपाधि दी। शाह की उपाधि दे करके इन्हें सम्मानित किया और इनका जब्त किया हुआ राज भी जीता हुआ वो वापस इनको कर दिया गया और इनके बहुत से सुरक्षा कर्मियों को इनके साथ दे करके मान सम्मान के साथ इनको वापस खुखरा किला वापस भेज दिया गया। तो इस बीच में इन्होंने भी 6000 रुपया सालाना कर देने का वचन दे करके अपना चले आए, यहाँ अपना राजकाज करने लगे। राजा दुर्जन साल वहाँ से बंदी बन के, राजा दुर्जन साल बंदी बन के गए थे और मुक्त होकर के जब आए तो दुर्जन शाह बनकर आए
और यहाँ दूने उत्साह के साथ अपना राजकाज संभालने लगे और खुखरागढ़ में फिर लंबे समय तक अपना शासन किए। तो इस विषय यहीं पर समाप्त करते हैं।